किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर, नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज मैं आपको जिस क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बिहार के एक कम्युनिस्ट नेता थे, जिनकी हत्या 107 गोलियां मारकर की गई थी। इस बहादुर क्रांतिकारी का नाम है अजीत सरकार। अजीत सरकार का जन्म सन 1947 में हिंदुस्तान की आजादी के साल पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों को बिहार में सीमांचल कहते हैं, क्योंकि यह इलाका नेपाल और बंगाल की सीमाओं से सटा हुआ है। सीमांचल में कोशी और महानंदा जैसी नदियां बहती हैं और यहाँ का आम आदमी बहुत ही गुर्बत की जिंदगी जीता है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इसी पूर्णिया अंचल की पृष्ठभूमि पर अपना उपन्यास लिखा है मैला आंचल, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो अजीत सरकार इसी पूर्णिया में पले बढ़े और उन्होंने लोगों की गरीबी को बहुत करीब से देखा। आगे चलकर उनके मन में पूंजीवाद और सामंतवाद के प्रति एक नफरत की भावना पैदा हो गई। बड़े होकर अजीत सरकार एक जुझारू मार्क्सवादी बन गए और उन्होंने जमींदारों की जमीन पर कब्जा करके उसे गरीबों के बीच बांटना शुरू कर दिया। गरीब लोग प्यार से अजीत सरकार को अजीत दा कहकर बुलाते थे। बंगला में बड़े भाई को दादा कहते हैं, संक्षेप में दा कहते हैं। अजीत दा गरीबों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि दूर दराज के गांव में यदि कोई बीमार भी पड़ जाता था तो उसके परिवार वाले आधी रात में आकर अजीत दा का दरवाजा खटखटाते और अजीत दा उसके इलाज का पूरा इंतजाम करते। अजीत दा की लोकप्रियता को देखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने उन्हें पूर्णिया विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। अजीत दा का दफ्तर पूर्णिया के झंडा चौक के करीब हुआ करता था। चुनाव लड़ने की अजीत सरकार की अनूठी शैली थी। वे पूर्णिया के बाजार में एक गमछा बिछाकर बैठ जाते और आने जाने वालों से कहते कि वे उनके गमछे में 1 रुपए का सिक्का डाल दें। 1 रुपए से ज्यादा डालने की किसी को भी मनाही थी। देखते देखते अजीत सरकार के गमछे में 1 रुपए के सिक्कों का ढेर लग जाता। अजीत सरकार उन सिक्कों को लेकर घर लौटते, उन सिक्कों की गिनती करते और फिर बताते कि उन्हें कम से कम इतने वोट तो मिल नहीं है। अजीत सरकार लगातार 4 बार पूर्णिया से विधायक यानी एमएलए चुने गए। उस समय बिहार की राजनीति पर बंदूक और संदूक हावी थे। बंदूक यानी बाहुबल और संदूक यानी धनबल, यानी जिस उम्मीदवार के पास अपराधी होते थे और पैसे होते थे वही उम्मीदवार सांसद या विधायक चुना जाता था। बिहार की ऐसी गंदी राजनीति में अजीत सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी। अजीत सरकार सादगी पसंद थे और 4-4 बार विधायक रहने के बाद भी उनका अपना कोई घर नहीं था। वो पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में भाड़े के एक मकान में रहते थे। मकान का किराया 600 रुपए महीना था और घर का खर्च उनकी पत्नी माधवी सरकार चलाती थी, जो एक स्कूल में शिक्षिका थी। माधवी सरकार से मेरी भी मुलाकात हुई है और वे अपने पति की तरह ही एक निष्ठावान कम्युनिस्ट थी। अजीत सरकार के उदय से पूरे पूर्णिया अंचल में पूंजीवादी और सामंतवादी लोग सख्ते में आ गए। 14 जून 1998 की शाम को अजीत सरकार पूर्णिया शहर में ही निकले थे तो अचानक हत्यारों ने उन्हें घेर लिया। हत्यारों ने उन पर एक के बाद एक कुल 107 गोलियां दागी। अजीत दा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 107 गोलियां खाकर इस क्रांतिकारी का शरीर पूरी तरह छलनी हो गया। इससे ये भी पता चलता है कि उनके हत्यारे खून के कितने प्यासे थे। अजीत सरकार की शहादत की खबर पूर्णिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते देखते उनके लाखों समर्थक अजीत सरकार के शव के चारों ओर इकट्ठा हो गए। पूर्णिया में हालात काबू से बाहर हो गए। हालात को काबू से बाहर होता देखकर लालू यादव पटना से हेलीकॉप्टर में पूर्णिया जा पहुंचे।
हेलीकॉप्टर में उनके साथ पूर्णिया के नए एसपी, नए पुलिस कप्तान भी सवार थे। लालू यादव ने लाखों की भीड़ को बहुत मुश्किल से समझाया। अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने भी भीड़ से अपील की कि वो शांति बनाए रखे। आखिर में अजीत सरकार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अजीत सरकार की हत्या आज तक एक गुत्थी बनी हुई है। उनकी हत्या के सिलसिले में एक पूर्व सांसद को, एक फॉर्मर एमपी को गिरफ्तार किया गया और पूर्व सांसद महोदय 8 बरस तक अजीत सरकार की हत्या के सिलसिले में जेल में रहे, लेकिन आगे चलकर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अजीत सरकार की हत्या के बाद उनके बेटे अमित सरकार की जान पर भी खतरा बढ़ गया। ऐसा लगने लगा कि पूर्णिया में उनकी भी हत्या की जा सकती है। अमित सरकार हिंदुस्तान छोड़कर यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया चले गए और वहीं बस गए। माधवी सरकार की भी 1-2 साल पहले मौत हो गई। साथियों, फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अजीत सरकार की शहादत पर अपने टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते का एक पूरा एपिसोड तैयार किया है। ये एपिसोड YouTube पर उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि आप सत्यमेव जयते का ये एपिसोड अवश्य देखें। तो साथियों, क्रांतिकारी अजीत दा को, अजीत सरकार को हमारा क्रांतिकारी सलाम। अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही।